प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का 10वीं पाठ कृषकः कर्मवीरः पढ़ेंगे। पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए पहले हम पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्दार्थः: तप्तु, तपाए या जलाए। विपुलम, अत्यधिक। कर्मठौ, निरंतर क्रियाशील। सस्वेदम, पसीने से युक्त। पदत्राणे, जूते। वसनानि, कपड़े। जीर्णम, पुराना। वार्यितुम, दूर करने में। शमम, समर्थ। शस्यपूर्णानि, फसल से युक्त। धरित्री, पृथ्वी। कंटकावृता, कंटक प्लस आवृता, कांटों से परिपूर्ण। क्षुधा तृषाकुलौ, क्षुधा तृषा प्लस आकुलौ, भूख प्यास से बेचैन। अब हम कृषकः कर्मवीरा पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। इस पाठ में किसानों के परिश्रम का वर्णन किया गया है। किसान और उसकी पत्नी कैसे तीव्र ताप और शीत में अनेक कष्टों को सहन कर लोगों के कल्याण में संलग्न रहते हैं। कैसे कठिन परिश्रम करके वह धरती को शस्य श्यामला करते हैं। वह दोनों तो जनपालक हैं। अब हम उन देश के जनपालक किसानों के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम। कृषिका कृषिकौ नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य, सूर्य मीन्स सूर्य। तप्तु मीन्स तपाए या जलाए। मेघा मीन्स बादल। वा मीन्स अथवा। वर्षन्तु मीन्स वर्षा करें। विपुलम मीन्स अत्यधिक। जलम मीन्स जल। कृषिका मीन्स किसान की पत्नी। कृषकः मीन्स किसान। नित्य मीन्स प्रतिदिन या हमेशा। शीतकाले अपि, ठंड में भी। शीतकाल मीन्स सर्दी की ऋतु में। अपि मीन्स भी। कर्मठौ मीन्स निरंतर क्रियाशील। अर्थ है इसका कि सूर्य तपाए या जलाए अथवा बादल अत्यधिक जल की वर्षा करें। किसान और किसान की पत्नी लगातार शीतकाल या सर्दी की ऋतु में भी काम में लगे रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, शीते कंपमयम सदा। हलेन च कुदालेन तौ तू क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे मीन्स ग्रीष्म काल में। शरीरम मीन्स शरीर में। सस्वेदम मीन्स पसीने से युक्त। शीते मीन्स शीत ऋतु में। कंपमयम मीन्स कांपता हुआ। सदा मीन्स हमेशा। हलेन मीन्स हल से। च मीन्स और। कुदालेन मीन्स कुदाल से। तौ, तौ मीन्स वह दोनों। तू मीन्स तो। क्षेत्राने मीन्स खेतों को। कर्षतः मीन्स सींचते हैं या खोदते हैं। कि गर्मी के मौसम में पसीने से, शरीर पसीने से युक्त। शीतकाल में सदा ठंड से कांपता हुआ। हल और कुदाल से वे दोनों खेत को खोदते हैं या सींचते हैं। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन, पादयो मीन्स पैरों में। न मीन्स नहीं। पदत्राणे, पदत्राणे मीन्स जूते। शरीरे मीन्स शरीर में। वसनानि मीन्स वस्त्र। न मीन्स नहीं। निर्धनम मीन्स गरीब। जीवनम मीन्स जीवन। कष्टम मीन्स कष्टपूर्ण। सुखम मीन्स सुख। दूरे मीन्स दूर। ही मीन्स वास्तव में। तिष्ठति मीन्स रहता है। कि किसान के, अब किसान का यहाँ पर हमने किसान के बारे में बता रहे हैं तो संज्ञा शब्द हम किसान लेंगे इसमें। कि पैरों में जूते नहीं हैं। किसके? किसान के। किसान के पैरों में जूते नहीं हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं है, नहीं होते हैं। वह गरीबी का कष्ट भरा जीवन जीता है और वास्तव में
सुख उससे दूर ही रहता है। आपने देखा होगा बच्चों कि किसान जो होता है सर्दी गर्मी में अपने खेतों में काम करता रहता है। उसके पैरों में जूते भी नहीं होते और शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं, और कितने कष्टपूर्ण जीवन को जीता हुआ वह हमारे लिए फसल उगाता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं शमं तथापि करम वीरत्वम कृषकानाम न नश्यति। गृह मीन्स घर, जीर्ण मीन्स टूटा फूटा, न मीन्स नहीं, वर्षासु मीन्स वर्षा में, वारितु मीन्स रोकने के लिए, क्षम मीन्स समर्थ, तथापि मीन्स फिर, करम वीरत्व मीन्स कर्म में वीरता या कर्मशील, कृषका नाम मीन्स किसानों की, न मीन्स नहीं, नश्यति मीन्स नष्ट करता है। कि किसानों के टूटे घर, कैसे घर होते हैं किसानों के? टूटे फूटे घर होते हैं, जो वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को रोकने में समर्थ नहीं है। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे कर्मशील रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका घर टूटा फूटा है या छत से पानी टपक रहा है, वो अपने खेतों में लगातार काम करते रहते हैं। अगला श्लोक है, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो मीन्स उन दोनों की, श्रमेण मीन्स परिश्रम से, क्षेत्राणि मीन्स क्षेत्र या खेत, शस्यपूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा सब प्रकार से, धरित्री धरती, सरसा रस से युक्त, जाता हो जाती है, या जो, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण। कि उन दोनों कौन? किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त रहते हैं, अर्थात वो खेतों में इतनी मेहनत करते हैं कि फसल हमेशा खेतों में लहराती रहती है। जो धरती सूखी और कांटों से युक्त होती है वह सरस हो जाती है, अर्थात रस से युक्त हो जाती है। अगला श्लोक है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ शुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम मीन्स सब्जियां, अन्नम मीन्स अन्न, फलम मीन्स फल, दुग्धम मीन्स दूध, दत्वा मीन्स दे करके, सर्वेभ्य मीन्स सबके लिए, एव मीन्स ही, तौ मीन्स वह दोनों, शुधा मीन्स भूख, त्रिषा मीन्स प्यास, आकुलौ मीन्स व्याकुल, नित्य मीन्स हर रोज, विचित्रो मीन्स विचित्र या अद्भुत, जन पालकों मीन्स लोगों का पालन करने वाले हैं। वह दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध दे करके अपने आप भूख प्यास से व्याकुल है। यह लोगों का पालन करने वाले विचित्र हैं। देखो बच्चों, किसान कितनी मेहनत करता है हम सब के लिए, फल सब्जियां, दूध, अन्न ये सब उत्पन्न करता है और हमेशा खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों का पालन करता है। अब हम पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार जानने के लिए उसका शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। अब हम इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। सूर्यस्तप्तु, वारितुम, पदत्राणे, जीर्णम, ग्रीष्मे, कंटकावृता, शीतकाले अपि, शस्यपूर्णानि, शुधा त्रिशाकुलौ। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशान योजत, श्लोकों के अंशों का योजन कीजिए या मिलान कीजिए। कै और ख भाग दिए गए हैं, इनमें 5 वाक्य लिखे गए हैं। इन 5 वाक्यों का हमने उचित मिलान करना है। पहला वाक्य है, गृहम जीर्णम न वर्षासु, सही मिलान है इसका, वृष्टिम वारितुम शमम। दूसरा वाक्य है, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः,
तीसरा वाक्य है पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानि नो। चौथा वाक्य है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा। पांचवा वाक्य है धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत, कि उचित शब्दों के सामने हमने आम, हाँ और अनुचित कथनों के सामने हमने न इस प्रकार लिखना है। जैसे कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी की ऋतु में भी कर्मशील होते हैं। उत्तर है इसका आम। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत को नहीं खोदते हैं। उत्तर है इसका न। अब कै भाग है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सबको अन्न देते हैं। उत्तर है आम। ख भाग है कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। उत्तर है न। ग भाग है कृषकः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को शस्य श्यामला करते हैं, हरा भरा करते हैं। उत्तर है आम। घ भाग है शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होता। उत्तर है न। अंगय भाग है श्रमेन धरित्री सरसा भवति, श्रम से पृथ्वी रसयुक्त होती है। उत्तर है आम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में से पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं रविः, वस्त्राणि, जर्जरम, अधिकम, पृथ्वी, पिपासा। पर्यायवाची शब्द हैं वस्त्राणि का पर्यायवाची है वसनानि, वस्त्राणि। सूर्य है रवि, तृषा, पिपासा, विपुलम, अधिकम, जीर्णम, जर्जरम, धरित्री, पृथ्वी। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा में से विलोम पदों को चुनकर लिखिए। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं धनिकम, नीरसा, ऐक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे। सुखम का विलोम पद है दुखम, दूरे, पार्श्वे, निर्धनम, धनिकम, क्षमम, ऐक्षमम, ग्रीष्मे, शीते, सरसा, नीरसा। अगला प्रश्न है छठे प्रश्न में प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या प्रश्न है कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किसके द्वारा खेतों को खोदता है। उत्तर है इसका कृषकाः कुदालेन हलेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। केन यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर होगा कुदालेन हलेन च। ख भाग है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति, किनका कर्मशीलता नष्ट नहीं होती। केशाम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर होगा कृषकानाम, कृषकानाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। ग भाग है श्रमेन का सरसा भवति, परिश्रम से कौन रसयुक्त होती है। उत्तर है इसका धरित्री, श्रमेन धरित्री सरसा भवति, श्रम से पृथ्वी रसयुक्त होती है। घ भाग है कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबको क्या क्या देते हैं। किम किम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर होगा किसान जो जो हमें देते हैं, क्या देते हैं शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम। तो उत्तर होगा कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम, अन्नम, फलम, दुग्धम च यच्छन्ति। अंगय भाग है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से क्या दूर रहता है। किम यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर होगा सुखम। पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, किसान से सुख हमेशा दूर रहता है। अच्छा बच्चों, आज हमारा 10वीं पाठ
कृषकः कर्मवीरा अभ्यास सहित पूरा हो गया है। पाठ के शब्दार्थ, अनुवाद व अभ्यास को लिखकर याद करें। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।